नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब षष्ठी नहीं थी तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे षष्ठी की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी का नाम कुष्मांडा है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब षष्ठी का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल घना अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी मुस्कान से ही समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और जीवन का आरंभ हुआ। माता कुष्मांडा ही सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। पूरे ब्रह्मांड में केवल उन्हीं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि वे सूर्य के केंद्र में रहकर वहां निवास कर सके। इन्हीं की शक्ति से सूर्य को दिशा और तेज मिलता है और उनकी प्रभा ही सूर्य की किरणों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा और जीवन देती है। अन्य कथा के अनुसार जतुकासुर के वध के बाद असुर राज सुकेश के पुत्र माली और सुमाली ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से उत्पन्न तीव्र ऊर्जा से पृथ्वी असामान्य रूप से चमकने लगी। इस तेज को नियंत्रित करने के लिए सूर्यदेव ने मां कुष्मांडा से विनती की कि वे सदा उनके सूर्यासन पर विराजमान रहे और अपनी शक्ति से सूर्य को तेजस्वी बनाए रखे। इसलिए मां कुष्मांडा को सूर्य की शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है।